नमस्कार दोस्तों। आज के इस बेहद खास और महत्वपूर्ण वीडियो में मैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मुझे पता है कि जब आपने आज के इस वीडियो का टाइटल देखा होगा तो आपके मन में एक पल के लिए कई तरह के सवाल उठे होंगे और शायद थोड़ी सी घबराहट भी हुई होगी। यह बहुत ही स्वाभाविक है, क्योंकि जब भी हम भविष्य को लेकर कोई चेतावनी या बुरे समय जैसे शब्द सुनते हैं तो हमारा इंसानी दिमाग सबसे पहले नकारात्मक चीजों के बारे में ही सोचने लगता है। लेकिन आज इस वीडियो के शुरू होने के पहले ही सेकंड में मैं आपसे एक बहुत ही विनम्र और दिल से गुजारिश करना चाहता हूं। कृपया अपने मन से हर तरह का डर, हर तरह की घबराहट और किसी भी तरह के अंधविश्वास को पूरी तरह से निकाल दीजिए। मेरा यहां आने का और आपसे बात करने का मकसद आपको डराना या आपके मन में कोई खौफ पैदा करना बिल्कुल भी नहीं है। मैं यहां किसी जादू टोने, तंत्र मंत्र या रातों रात होने वाले किसी चमत्कार की बात नहीं करने वाला हूं। इसके बजाय मैं यहां एक दोस्त, एक मार्गदर्शक और एक शुभचिंतक के रूप में आपसे जुद्धने आया हूं। आज हम उन बहुत ही व्यावहारिक, जमीनी और वास्तविक चीजों के बारे में बात करेंगे जो आपके जीवन में चल रही हैं। हम उन संकेतों, संभावनाओं और अवसरों को समझने की कोशिश करेंगे जो ब्रह्मांड आपको लगातार दे रहा है, लेकिन शायद जीवन की भाग दौड़, डीडीएच और उलझनों के कारण आप उन्हें देख नहीं पा रहे हैं। तो इस वीडियो को बहुत ही शांति से, एक खुले मन से और अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आज की ये बातें सीधे आपके दिल से जुड़ने वाली हैं और आपके आने वाले कल को एक नई दिशा देने वाली है। अगर हम पिछले कुछ समय से आपके जीवन की स्थिति को देखें तो एक बात बहुत साफ तौर पर नजर आती है कि आप एक बहुत ही अजीब सी उलझन, एक ठहराव और मानसिक संघर्ष के दौर से गुजर रहे हैं। आपको ऐसा महसूस हो रहा होगा जैसे आप किसी भूल भुलैया में फंस गए हैं, जहां आप लगातार चल तो रहे हैं, मेहनत भी कर रहे हैं, लेकिन मंजिल कहीं नजर नहीं आ रही है। आप अपने दिन की शुरुआत एक उम्मीद के साथ करते हैं, दिन रात एक करके पसीना बहाते हैं, लेकिन जब भी आपको लगता है कि अब जाकर आपके काम पूरे होने वाले हैं, अब जाकर सफलता आपके हाथ लगने वाली है, तभी एकदम आखिरी मोड़ पर आकर कोई न कोई नई रुकावट, कोई नई परेशानी सामने आकर खड़ी हो जाती है। ऐसा लगता है जैसे बनते हुए काम अचानक से किसी की नजर लग जाने की तरह बिगड़ जाते हैं। कई बार रात को सोते समय आपके मन में यह सवाल जरूर आता होगा कि क्या मेरी ही किस्मत में सारा संघर्ष लिखा है? क्या मेरे हिस्से की खुशियां, मेरी मेहनत का फल कहीं और चला गया है? आप मानसिक रूप से एक ऐसे दौर से गुजर रहे हैं जहां आप अंदर ही अंदर बहुत कुछ सह रहे हैं। आप अपने परिवार, अपने दोस्तों और दुनिया के सामने एक मुस्कुराता हुआ चेहरा रखते हैं ताकि किसी को आपकी असली परेशानी का पता न चले, ताकि आपके अपनों को आपकी वजह से कोई चिंता ना हो। लेकिन अकेले में वो एक अजीब सी थकान, वो एक भारीपन आपको अंदर ही अंदर खोखला कर रहा है। इस मानसिक संघर्ष के पीछे एक बहुत बड़ा कारण आपका अपना स्वभाव और लोगों के साथ आपका जुड़ाव भी रहा है। अगर आप अपने अतीत के पन्नों को पलटकर देखें तो आप पाएंगे कि आपने हमेशा लोगों का भला ही चाहा है। आपके मन में कभी किसी के लिए कोई खोट नहीं रहा। जब भी आपके किसी दोस्त, रिश्तेदार या यहां तक कि किसी अजनबी को भी आपकी जरूरत पड़ी, आपने बिना कुछ सोचे समझे उनकी मदद की। आपने कई बार अपना खुद का नुकसान सहकर, अपने जरूरी काम छोड़-ढाँच कर लोगों को अपना समय और समर्थन दिया। लेकिन क्या कभी आपने रुककर सोचा है कि इसके बदले में आपको क्या मिला? जब आपके जीवन में ऐसा समय आया जहां आपको एक सहारे की, एक कंधे की या सिर्फ किसी के साथ की जरूरत थी, तब वो सारे लोग कहां थे? तब उन लोगों ने या तो आपसे मुंह फेर लिया या फिर अचानक से वो बहुत व्यस्त हो गए। उन्होंने आपकी अच्छाई का, आपकी ईमानदारी और आपके साफ दिल का सिर्फ और सिर्फ अपना मतलब निकालने के लिए इस्तेमाल किया। इस बात ने आपको बाहर से ज्यादा अंदर से तोड़ा है। आपको लोगों की बेरुखी ने इतनी गहरी चोट पहुंचाई है कि अब आपको लगने लगा है कि शायद अच्छा होना ही आज के जमाने में सबसे बड़ी गलती है। आपकी मेहनत, आपके समर्पण और आपके त्याग को वो पहचान और सम्मान नहीं मिला जिसके आप सच्चे हकदार हैं। ब्रह्मांड आपकी इस पीड़ा को, इस अकेलेपन को बहुत अच्छी तरह से देख रहा है। लेकिन दोस्तों,
यहां आपको निराश होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि हर अंधेरी रात के बाद सवेरा जरूर होता है और ब्रह्मांड का यह नियम है कि कोई भी स्थिति हमेशा एक जैसी नहीं रहती। अब आपके जीवन में धीरे धीरे सकारात्मक बदलाव के संकेत मिलने शुरू होने वाले हैं। लेकिन एक बात मैं यहां स्पष्ट कर दूं, ये कोई रातों रात होने वाला चमत्कार नहीं होगा। ऐसा नहीं होगा कि कल सुबह उठते ही आपकी सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी और आपके बैंक अकाउंट में अचानक से बहुत सारा पैसा आ जाएगा। ये बदलाव एक प्रक्रिया, प्रोसेस होगी, जो धीरे धीरे आपके जीवन में उतरेगी। आपको छोटे छोटे अवसर मिलने शुरू होंगे। कोई अटका हुआ काम अचानक से थोड़ा आगे बढ़ता हुआ दिखेगा। मन में जो एक लगातार नकारात्मकता छाई रहती थी, उसमें आपको एक ठहराव और शांति महसूस होने लगेगी। ब्रह्मांड ने आपके जीवन में जो ये देरी, डिले की थी, जो रुकावटें डाली थीं, वो आपको सजा देने के लिए नहीं थीं, बल्कि वो आपको कुछ गलत रास्तों, कुछ गलत लोगों और कुछ ऐसे फैसलों से बचाने के लिए थीं जो भविष्य में आपको और भी बड़ा नुकसान पहुंचा सकते थे। यह कठिन समय दरअसल आपको अंदर से मजबूत बनाने की एक ट्रेनिंग थी। अब अगर हम थोड़ा ज्योतिषीय दृष्टिकोण से इस स्थिति को समझें, बिना किसी जटिल या तकनीकी भाषा में उलझे, तो आपके जीवन में चल रही इस उथल-पुथल का सीधा संबंध वर्तमान में बन रहे ग्रहों के गोचर से है। विशेष रूप से राहु, शनि, देवगुरु बृहस्पति और चंद्रमा की जो चाल इस समय चल रही है, वो आपके जीवन में एक बहुत बड़े ट्रांजिशनल फेज यानी बदलाव के एक बेहद संवेदनशील दौर का निर्माण कर रही है। शनिदेव जब भी जीवन में सक्रिय होते हैं तो उनका काम आपको परेशान करना नहीं, बल्कि आपको अनुशासित करना होता है। वो एक सख्त टीचर की तरह आपके जीवन से उन सभी चीजों, उन आदतों और सबसे महत्वपूर्ण बात, उन जहरीले या मतलबी लोगों को दूर कर रहे हैं जो आपके भविष्य के लिए सही नहीं है। यह प्रक्रिया दर्दनाक जरूर होती है, लेकिन यह आपके भले के लिए ही होती है। वहीं दूसरी ओर राहु का प्रभाव इंसान के मन में भ्रम, इल्यूजन पैदा करता है। राहु चाहता है कि आप हड्ड-बद्धाहट में, भावनाओं में बहकर या लालच में आकर कुछ ऐसे फैसले लें जो आपके लिए मुश्किलें खड़ी करें। और इसी खगोलीय समीकरण की वजह से आपके लिए यह समय बहुत अधिक सावधानी बरतने का है। यहीं पर वो चेतावनी या वो सावधानी सामने आती है जिसका जिक्र आज के विषय में किया गया है। आने वाले समय में आपको कुछ बहुत ही व्यावहारिक और ठोस बातों का ध्यान रखना होगा, वरना आपको भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। यह समय आपको स्पष्ट रूप से संकेत दे रहा है कि किसी पर भी आंख बंद करके भरोसा करने की गलती बिल्कुल न करें। यह बुरा समय या अशुभ घटना किसी आसमान से गिरने वाली आफत के रूप में नहीं आएगी, बल्कि यह आपके अपने ही किसी गलत फैसले, किसी जल्दबाजी में उठाए गए कदम के रूप में आ सकती है। बहुत मुमकिन है कि आने वाले कुछ हफ्तों में कोई ऐसा व्यक्ति जिस पर आप बहुत अधिक विश्वास करते हैं, वो आपके पास कोई ऐसी स्कीम, कोई ऐसा बिजनेस आइडिया या कोई ऐसा निवेश का प्रस्ताव लेकर आए जो बाहर से देखने में बहुत ही लुभावना और मुनाफे वाला लगे। वो व्यक्ति आपको रातों रात अमीर बनने या आपके सारे दुख दूर करने के सपने दिखा सकता है, लेकिन आपको यहीं पर रुकना है। यह राहु का पैदा किया हुआ भ्रम हो सकता है। कोई भी बड़ा निर्णय लेते समय, चाहे वो आपके करियर से जुड़ा हो, आपके पैसों से जुड़ा हो या किसी नए रिश्ते की शुरुआत हो, कम से कम 10 बार सोचें। अगर कोई भी काम बहुत जल्दी में करने का या तुरंत फैसला लेने का दबाव आप पर बनाया जा रहा है, तो समझ लीजिए कि दाल में कुछ काला जरूर है। इसके अलावा भावनाओं में बहकर या किसी की मीठी बातों और झूठे आंसुओं में आकर अपना मेहनत से कमाया हुआ पैसा किसी को भी उधार बिल्कुल न दें, क्योंकि ग्रहों की स्थिति बता रही है कि इस समय अगर आपने किसी को पैसा दिया तो वो पैसा वापस आने की संभावना न के बराबर है, और अंत में न सिर्फ आपका पैसा डूबेगा, बल्कि वो रिश्ता भी हमेशा हमेशा के लिए कड्डी डेचवाहट में बदल जाएगा। यह एक बहुत ही प्रैक्टिकल और जमीनी चेतावनी है जिसे आपको किसी भी कीमत पर नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। चलिए अब बात करते हैं आपके करियर और व्यापार के मोर्चे की। आने वाले समय में कार्यक्षेत्र में आपको कुछ नए अवसरों के संकेत जरूर मिलेंगे, लेकिन इसके साथ ही कुछ ऐसी परिस्थितियां भी बन सकती हैं जो शुरुआत में आपको थोड़ी परेशान करें।
अगर आप नौकरी करते हैं तो हो सकता है कि अचानक से आपके ऊपर काम का दबाव बेयर हट जाए, या ऑफिस की राजनीति, ऑफिस पॉलिटिक्स आपको अपने जाल में फंसाने की कोशिश करे। कोई सहकर्मी या कोई ऐसा इंसान जो आपसे ईर्ष्या रखता है, वो आपको उकसाने की कोशिश कर सकता है ताकि आप गुस्से में आकर कुछ गलत प्रतिक्रिया दें और आपकी छवि खराब हो। ऐसे समय में आपको अपना धैर्य बिल्कुल नहीं खोना है। आपको किसी भी तरह की गपशप, गॉसिप से खुद को 100 कदम दूर रखना है। आपको सिर्फ और सिर्फ अपने काम, अपनी परफॉर्मेंस पर फोकस करना है। चुपचाप, बिना किसी शोर शराबे के अपनी जिम्मेदारी निभाते रहिए। आपकी मेहनत खुद आपकी तरक्की का रास्ता बनाएगी। वहीं अगर आप बिजनेस में हैं, तो यह समय आपको संकेत दे रहा है कि अभी किसी नए और अनजान प्रोजेक्ट में बहुत बड़ा रिस्क लेने से बचें। अभी आपका फोकस अपनी मौजूदा चीजों को बेहतर बनाने, अपने पुराने और भरोसेमंद ग्राहकों के साथ संबंध मजबूत करने पर होना चाहिए। विस्तार करने के लिए समय अभी थोड़ा कच्चा है, इसीलिए जो है उसे सहेज कर रखना ही इस समय की सबसे बड़ी समझदारी होगी। आर्थिक स्थिति और पैसों के मामले में यह दौर आपको बहुत कुछ सिखाने आ रहा है। आपकी इनकम में स्थिरता आने की संभावना है, लेकिन साथ ही आपके खर्चे अचानक से बढ़ सकते हैं। कुछ ऐसे खर्चे आपके सामने आ सकते हैं जिनकी आपने बिल्कुल भी योजना नहीं बनाई थी, जैसे घर की अचानक मरम्मत, कोई इलेक्ट्रॉनिक सामान खराब होना, या परिवार में किसी की सेहत से जुड़ा खर्च। इसलिए अगर आपने अभी तक पैसों की बचत करना शुरू नहीं किया है, तो आज से ही एक छोटा सा सही, लेकिन एक इमरजेंसी फंड बनाना शुरू कर दीजिए। अपनी आमदनी को बढ़ाने के लिए आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलकर सोचना होगा। हो सकता है कि आपकी वर्तमान नौकरी या बिजनेस से आपकी सभी जरूरतें पूरी ना हो रही हों, तो यह समय आपके लिए अपनी स्किल्स को अपग्रेड करने का है। आज की इस डिजिटल दुनिया में कुछ नया सीखने, कोई नई तकनीक जानने या किसी पार्ट टाइम काम से आय का एक दूसरा साधन, सेकंड सोर्स ऑफ इनकम बनाने की दिशा में काम करना शुरू करें। ब्रह्मांड चाहता है कि आप आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर और मजबूत बने। मानसिक शांति और व्यक्तिगत विकास के लिहाज से आने वाला यह समय आपकी परीक्षा भी लेगा और आपको निखारेगा भी। परिस्थितियां बार बार ऐसी बनेंगी जो आपको उकसाएंगी कि आप अपना आपा खो दें, आप गुस्सा करें या निराश होकर हार मान लें। लेकिन यहीं पर आपका सेल्फ कंट्रोल, आपका धैर्य आपकी सबसे बड़ी ताकत बनेगा। आपका आत्मविश्वास ही आपकी सबसे बड़ी ढाल है। जब भी आपको लगे कि जीवन की नकारात्मकता, तनाव या लोगों की बातें आप पर हावी हो रही हैं, तो कुछ पल के लिए सबसे कटकर एकांत में समय बिताएं। गहरी सांसें लें, थोड़ा ध्यान, मेडिटेशन करें और खुद को यह याद दिलाएं कि यह समय भी गुजर जाएगा। अपने मन को अंदर से इतना मजबूत करें कि बाहरी दुनिया का कोई भी तूफान आपकी आंतरिक शांति को हिला न सके। किसी भी तरह के वाद विवाद, बहस या बेवजह के झगड़ों से बचें, विशेष रूप से अपने परिवार और जीवन साथी के साथ। कई बार हमारे अपने ही हमारी स्थिति को नहीं समझ पाते हैं। ऐसे में उनसे बहस जीतकर रिश्ते हारने से बेहतर है कि आप अपना ईगो साइड में रखें और मौन रहकर शांति से काम लें। आपकी समझदारी ही आपके रिश्तों को टूटने से बचाएगी। दोस्तों, जैसे जैसे समय का यह पहिया आगे घूमेगा, आप खुद महसूस करेंगे कि आप अंदर से कितने बदल गए हैं। अतीत में आपने जो भी दर्द झेला है, जो इग्नोरेंस सही है, जिन लोगों ने आपका साथ छोड़ दिया है, वो सब अब आपके लिए एक बहुत बड़ा सबक बन चुके हैं। अब आप पहले वाले वो इंसान नहीं रहे जिसे कोई भी आसानी से बेवकूफ बना सके। अब आप बहुत ज्यादा परिपक्व, मैच्योर और समझदार हो गए हैं। आपको अच्छे से पता चल गया है कि कौन सच में आपका अपना है और कौन सिर्फ मतलब के लिए आपके साथ खड़िदद्धा है। यही समझदारी, यही जीवन का अनुभव आपके आने वाले सुनहरे कल की सबसे मजबूत नींव बनेगा। इसलिए भविष्य को लेकर आपको जरा भी डरने की जरूरत नहीं है। यह चेतावनी सिर्फ इसलिए है ताकि आप अपनी आंखें पूरी तरह खुली रखें। अपने जीवन की डोर, अपने फैसलों का रिमोट कंट्रोल किसी और के हाथ में कभी मत सौंपिए।
आपके अंदर एक अपार क्षमता है, एक ऐसी ताकत है जिसे शायद आप खुद भी पूरी तरह से नहीं पहचानते। आपने अपने जीवन में इससे पहले भी कई तूफानों, कई मुश्किलों का अकेले सामना किया है और हर बार आप एक विजेता की तरह मुस्कुराते हुए बाहर निकले हैं। इस बार भी आप जीतेंगे। बस आपको जरूरत है तो थोड़ी सी सावधानी, बहुत सारे धैर्य और अपने इष्ट देव पर अटूट विश्वास रखने की। अगर आप मेरी इस बात से पूरी तरह सहमत हैं, अगर आपको लगता है कि आप इस चुनौती का सामना करने के लिए मानसिक रूप से तैयार हो चुके हैं, तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। आप चाहें तो पूरे आत्मविश्वास के साथ लिख सकते हैं, मैं हर चुनौती का सामना करने के लिए पूरी तरह तैयार हूं। या फिर अपनी श्रद्धा और विश्वास के अनुसार जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव या जय माता दी लिखकर अपने मन की सकारात्मक ऊर्जा को इस ब्रह्मांड तक पहुंचा सकते हैं। याद रखिए, आपके द्वारा लिखे गए ये छोटे छोटे सकारात्मक शब्द आपके अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड में एक बहुत ही शक्तिशाली ऊर्जा भर देते हैं। अगर आपको आज की ये सारी बातें, यह विश्लेषण सच्चा लगा हो और अगर इन बातों ने आपके दिल को कहीं ना कहीं छुआ हो, तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। आपका एक छोटा सा लाइक मुझे यह बताता है कि मेरी आवाज सही दिशा में और सही लोगों तक पहुंच रही है, और यही मुझे आपके लिए और भी गहराई से काम करने की प्रेरणा देता है। और हां, अगर आप अभी तक हमारे इस खूबसूरत से परिवार का हिस्सा नहीं बने हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जरूर जुड़ जाइए, ताकि भविष्य में भी ब्रह्मांड के सही संकेत, सही मार्गदर्शन और जीवन को बेहतर बनाने वाली ऐसी ही व्यावहारिक बातें आपको बिना किसी डर, भ्रम या अंधविश्वास के बिल्कुल सटीक और सरल रूप में हमेशा मिलती रहें। अपना और अपने अपनों का बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अपने द्वारा लिए गए फैसलों पर पूरा भरोसा रखिए, निरंतर मेहनत करते रहिए और हमेशा यह बात याद रखिए कि चाहे रास्ते में कितनी भी मुश्किलें क्यों ना आएं, आप अकेले नहीं हैं। उस परमपिता परमेश्वर की असीम कृपा और इस पूरे ब्रह्मांड की सकारात्मक शक्तियां हमेशा आपके साथ खड़ी ही हैं। नमस्कार।